हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 27 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। और रिवीजन स्टैटिक जीके के जो रिवीजन पॉइंट हैं वो भी लास्ट में रखे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ये करंट अफेयर की वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया है कि अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुणे महाराष्ट्र में जो है अल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो ये पुणे में किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल जेट ईंधन तैयार करने की पहली जो प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन पुणे में किया है। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। तो किसके लिए? इस परियोजना में जो विमान होते हैं उनके ईंधन का उत्पादन किया जाएगा दोस्तों। और यह परियोजना पुणे के पास जो पिरंगुट है प्रौद्योगिक एस्टेट में स्थापित की गई है। तो याद रखें। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 2023 में जो प्रथम थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला आपसे पूछे एआई शहर कौन बना है, तो लखनऊ बना है। और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहले प्रधानमंत्री आपसे पूछे कौन बने हैं जो कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले हैं, तो वो बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये पंजाब राज्य बना है। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये अबू धाबी यूएई में स्थापित किया गया है। और आपसे अगर पूछे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है तेलंगाना राज्य में। सामान्य नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य आपसे पूछें तो ये राज्य है उत्तराखंड राज्य। तो याद रखें दोस्तों। और सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना, तो ये बना है भूटान देश। आपसे अगर पूछे ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन, तो ये बना है भोपाल पुलिस स्टेशन। तो याद रखें इतनी बातें दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लेकिन इससे पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सभी दोस्त इस वीडियो को, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि सऊदी अरब के जाय अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सऊदी अरब का है ये जाय अवार्ड, ठीक है। 2024 में जो सम्मानित किया गया है वो आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, आलिया भट्ट। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। जो अभिनेत्री हैं ये कौन है? आलिया भट्ट एक अभिनेत्री हैं और इन्हें जो है सऊदी अरब के जाय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये भारतीय पहली महिला बनी है। तो ये भी याद रखें, ये भारतीय पहली महिला हैं। जाय जो अवार्ड है ये जो है 2024 में उन्हें ऑनरेरी और इंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इससे पहले आलिया भट्ट से पहले जो है अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को और सलमान खान को ये सम्मान दिया जा चुका है। तो किसे? पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को आलिया भट्ट से पहले इन 3 लोगों को सम्मान दिया जा चुका है। तो पहली भारतीय महिला बनी है ये सम्मान पाने वाली। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, सऊदी अरब आया है तो इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है, मुद्रा जो है वो रियाल है और प्रधानमंत्री जो यहाँ के हैं वो मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सऊदी अरब जो है की राजधानी रियाद ने अभी एक्सपो 2030 वर्ल्ड केयर का आयोजन किया, मतलब यहाँ पर किया जाएगा। तो सऊदी अरब का जो रियाद है यहाँ पर जो एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन यहीं पर किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रथम पुरस्कार के बारे में। ठीक है, प्रथम जो पुरस्कार हैं उनके बारे में एक बार चर्चा करते हैं। आपसे पूछे चांगी हवाई अड्डा, यह विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। आपसे पूछे कि जो श्री सैयद मुखोपाध्याय हैं इन्हें जो है कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो बने हैं वो प्रोफेसर इंडियन क्रूज को बनाया गया है। और जो LP हेमंत है, LP हेमंत श्रीनिवास सुलु, इन्हें मैन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। और बात करें सुकृता पाल कुमार की तो इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रदीप कुमार दास जो हैं इन्हें CMD ऑफ द ईयर दिया गया है। तो याद रखें CMD ऑफ द ईयर प्रदीप कुमार दास को चुना गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया ममनी महोत्सव। ममनी जो महोत्सव है किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये जो ममनी महोत्सव है ये जो है लद्दाख में मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कारगिल के जो पर्यटन विभाग ने वो चिकतन में लद्दाख के ममनी उत्सव का आयोजन किया है। कहाँ पे? चिकतन में लद्दाख के ममनी महोत्सव का आयोजन किया है। इस महोत्सव को जातीय खाद्य उत्सव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय खाद्य उत्सव। क्यों? क्योंकि इस दिन लोग पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। तो याद रखें। और ये ममनी महोत्सव जो है लद्दाख के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं लद्दाख के अन्य त्योहार कौन कौन से हैं, एक बार जान लेते हैं। लद्दाख के हेमिस उत्सव ये लद्दाख का है। आपसे साका दावा पूछे तो ये भी लद्दाख का है। स्टोक गुरु तेसेचू ये लद्दाख का है उत्सव। लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख का है। और फ्यांग तेसेडुप ये लद्दाख का है। सिंधु दर्शन लद्दाख का है। टक टोक महोत्सव ये भी लद्दाख का है। दोस्तों लद्दाख की राजधानी आपसे पूछे तो लेह है। और लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को बना है। ये डेट आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए, 31 अक्टूबर दोस्तों और 2019। और इसी दिन दोस्तों वो जम्मू कश्मीर भी इसी डेट को याद रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अभी हाल ही में लद्दाख के और सी बकथर्न फल को GI टैग प्रदान किया गया है। किसे? सी बकथर्न फल को। अब दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलिफोर्निया के 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैलिफोर्निया में 2 सरकारी स्कूलों में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है हिंदी भाषा को। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है दोस्तों। कैलिफोर्निया में जो है हिंदी भाषा को जो है 2 सरकारी स्कूलों में शामिल किया गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। ये कैलिफोर्निया में शामिल किया गया है। 2 सरकारी स्कूल में पहली बार अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया है।
भारतीय जो अमेरिकी समुदाय के लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूलों में हिंदी पढ़ाने की मांग कर रहे थे, इसीलिए इस भाषा को वहाँ पर हिंदी को शामिल किया गया है। बता देते हैं कि जो फ्रेमोंट में कैलिफोर्निया में है और वहाँ पर भारतीय अमेरिकी नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं अमेरिका से संबंधित जो भी कुछ करंट अफेयर हैं इम्पोर्टेंट, उनको जान लेते हैं। अभी हाल ही में भारत अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोला है। किसने? भारत ने खोला है। कहाँ पे? अमेरिका के सिएटल में। स्टेटिस्टा है वहाँ के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका कहाँ पर है? शीर्ष पर है। और भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करेगा। और अमेरिका के जो न्यू जर्सी में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम का उद्घाटन हो गया है। और मैरीलैंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सबसे बड़ी प्रतिमा 19 फुट की अनावरण किया गया है और इसका नाम जो है वो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। बता देते हैं कि जो है 3 सितंबर को सनातन धर्म के रूप में अमेरिका के लुइसविले में घोषणा की गई है कि 3 सितंबर को सनातन धर्म के दिवस के रूप में मनाया जाए। तो कहाँ पर किया गया है? लुइसविले जो कि अमेरिका में है, यहाँ पर किया गया है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की जो सह अध्यक्षता की है वो की है डॉक्टर S जयशंकर ने। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डॉक्टर जो है S जयशंकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने 19-20 जनवरी 2024 को कंपाला युगांडा में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की जो है सम्मेलन में शामिल हुए हैं। तो 19वें शिखर सम्मेलन में जयशंकर प्रसाद शामिल हुए हैं और इसके बाद 31 से 23 जनवरी 2024 तक नाइजीरिया की यात्रा पर रहे हैं। तो 21 से जो है 23 जनवरी तक ये कहाँ पर रहे? नाइजीरिया की यात्रा पर रहे हैं। ये जो है विदेश मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है। जो जयशंकर प्रसाद हैं ये हैं विदेश मंत्री और इनकी जो पहली यात्रा है नाइजीरिया की। विदेश मंत्री जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने नाइजीरिया के विदेश मंत्री यूसुफ तुग्गर के साथ भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की है। तो किसके साथ की है? जो वहाँ के नाइजीरिया के विदेश मंत्री हैं यूसुफ तुग्गर के साथ। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो डेजर्ट जो फेस्टिवल है वो जो है राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसलमेर का जो डेजर्ट फेस्टिवल है इसे जो है 22 से 24 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाना है और इसकी जो थीम है वो थीम है बैक टू द डेजर्ट। क्या थीम है? बैक टू द डेजर्ट। महोत्सव में जो महोत्सव में लक्ष्मीनाथ मंदिर से जुलूस, एक शिल्प बाजार, पतंग शो और गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी आदि का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी आपसे पूछे तो जयपुर है। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी से बने हैं, तो इनका नाम याद रखना। विधानसभा की राजस्थान में सीटें 200 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं राजस्थान में। राजस्थान में है रणथंभौर सरिस्का
सरिस का राष्ट्रीय जो उद्यान है, और मरु राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं ये जो हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और झील की बात करें तो जयपुर में जो यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांभर झील। तो सांभर झील जो कि जयपुर में है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछे उदय सागर झील, तो ये राजस्थान में है उदयपुर में। जयसंबंध झील तो ये भी उदयपुर राजस्थान में है। और जो है अना सागर झील ये अजमेर में है जो कि राजस्थान में है। तो अना सागर झील की बात करें तो अजमेर में है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो जो पराक्रम दिवस है वो हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसी के जन्मदिन पे उपलक्ष्य में जो है हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिन पर ये मनाया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है और इनका जो जन्म हुआ है 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है। ठीक दोस्तों, और 8 अगस्त 1945 को एक विमानन दुर्घटना में ताइवान में इनकी मृत्यु हो जाती है। उनका जो प्रसिद्ध नारा था सुभाष चंद्र बोस का वो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे पूछे आपसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया है, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने 1943 में ब्रिटिश के खिलाफ, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज बनाई। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इन्होंने जो है हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की। इसके बाद त्रिपुरी जो अधिवेशन है 1939 इसकी अध्यक्षता की। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में ये मतलब दोनों में चुने गए, लेकिन इन्होंने जो है 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी बात याद रखेंगे। और इनकी जो आत्मकथा है वो है द इंडियन स्ट्रगल। तो द इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। दोस्तों जान लेते हैं इतनी सारी जानकारी तो याद रखेंगे और एक बार ज़रूर रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ये छोटी भी जो रहती है तो आप दिन में शाम तक एक बार ज़रूर रिवीजन कर लिया करें ताकि आपको याद रहे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं जो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं जो है भारत की 5 दिवस की यात्रा पर आए हैं? तो इनका जो नाम है डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की। आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेनिस फ्रांसिस। तो ये जो ही 5 दिवसीय यात्रा पर भारत में आए हुए हैं और इनकी यात्रा से भारत संयुक्त राष्ट्र संबंध मजबूत होंगे। तो इन पर ये चर्चा होगी। और जो है फ्रांसिस हैं वो 26 जनवरी को महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में भी शामिल होंगे। तो कहाँ पर जो शामिल होंगे? या महाराष्ट्र में राजकीय अतिथि के रूप में तो ये शामिल होंगे। डेनिस जो फ्रांसीसी का संबंध जो है वो त्रिनिदाद और टोबैगो देश से है। कहाँ से? त्रिनिदाद और टोबैगो देश से है इनका संबंध। संयुक्त राष्ट्र भाषा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग में है। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है वो संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। हर
वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन होता है। तो इसका सम्मेलन हर साल होता है, तो याद रखें। और महासभा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है, तो याद रखेंगे। आपसे पूछे कि आपसे अगर पूछे कि रुचिर कंबोज कौन है, तो ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनाई गई हैं। तो कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपसे संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है, और सदस्य देश जो हैं इसमें वो 193 इसमें सदस्य देश हैं। भाषा की बात करें तो 6 भाषाएं हैं, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं, तो याद रखेंगे। और महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में इसका मुख्यालय है। और उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो ये सारी बातें याद रखेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यूएनओ के जो प्रमुख 6 अंग हैं, जान लेते हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? महासभा, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, सचिवालय। ये सारे जो हैं ये यूएनओ के प्रमुख अंग हैं। तो कितने अंग हैं? 6 अंग, तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई पैराथन चैंपियनशिप जो मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो मान सिंह ने जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में जो पदक जीता है वो जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, तो याद रखेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो मैराथन धावक हैं मान सिंह, इन्होंने एशियाई जो मैराथन चैंपियनशिप में 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यह चैंपियनशिप हांगकांग में आयोजित की गई। कहाँ पर? हांगकांग में। और मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड में व्यक्तिगत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ समय के साथ पदक जीता है। तो याद रखें, ये क्या है? मान सिंह है, इन्होंने जीता है, तो याद रखेंगे मान सिंह का नाम। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से जो भी करंट अफेयर है जान लेते हैं। रोहित शर्मा जो है वो T20 क्रिकेट के सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। विश्वनाथ आनंद की बात करें तो विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर आर प्रज्ञानंद ने भारत के सबसे नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखेंगे, दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कर्मिश और दीप्ति बनी है। कौन बनी है? ICC प्लेयर ऑफ द पॉइंट जो बनी है मंथ कमिंस और दीप्ति बनी है। इन्होंने जो है याद रखें हराकर स्पेन सुपर कप जीत लिया है। तो दीप्ति बनी है, याद रखेंगे। यूनाइटेड जो कप है वो टेनिस का कप है, और 2024 का जो खिताब जीता है वो जीता है जर्मनी ने। किसको हराकर? पोलैंड को। तो पोलैंड को हराकर जर्मनी ने यूनाइटेड कप जो कि टेनिस का कप है ये अपने नाम किया है जर्मनी ने। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। आपसे पूछा गया किस ग्रुप ने अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो इसका जो राइट आंसर है टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टाटा ग्रुप ने 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। दोस्तों याद रखें, टाटा ने जो है वो 2024 से 28 तक के आगामी 5 सत्रों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। तो टाटा ने की है। इससे पहले टाटा ग्रुप ने 2022 में और 2023 के लिए वीवो कंपनी से टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की थी। तो वीवो ने की थी। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों
जो इंडियन प्रीमियर लीग है आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल जो है इसके जिसका जो प्रशासक होता है, जो करवाता है, ये करवाता है बीसीसीआई, याद रखेंगे। और जो पहला संस्करण हुआ था वो हुआ था 2008 में। तो पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, 2008 में, जिसमें जो है राजस्थान रॉयल्स ने जो इसमें विजेता रहा है। 2023 का जो विजेता है वो चेन्नई सुपर किंग विजेता है। सबसे सफल टीम जो रही है वो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस, दोनों ने 5 बार खिताब ये जीत लिया है और अपने नाम कर लिया है। 2024 में मिनी एक्शन में ऑस्ट्रेलिया के जो मिचेल स्टार्क हैं, उन्होंने आईपीएल, कहाँ पर, आईपीएल इतिहास में, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो याद रखेंगे, आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। तो और ये जो है ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें खरीदा है। तो किसने खरीदा है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जो ये मिचेल स्टार्क हैं, इन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कल के रिवीजन का। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि असम ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया था, तो अमित शाह ने किया था। ठीक, याद रखिए। और WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो केप वर्दे को कर दिया गया है। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है, तो यह बना है आंध्र प्रदेश। पहला राज्य बिहार बना है। तो याद रखेंगे। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने हेबिश्योर वैक्सीन किस बीमारी के लिए लॉन्च की है, तो हेपेटाइटिस ए के लिए। 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन था, तो यूनाइटेड किंगडम था। और स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 का युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये नाटो ने आयोजित किया है। कहाँ, किसने किया है, नाटो ने। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को थी, तो ये 22 जनवरी 2024 को की गई थी, याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय महिला हॉकी किस टीम ने ओलंपिक के लिए क्वालिफायर करने में विफल रही है, तो ये था पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। ठीक है। पीएम मोदी ने बोइंग कैंपस का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो ये किया है कर्नाटक राज्य में। ये तो था दोस्तों कल का रिवीजन। आइए दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के रिवीजन पर। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, तो ये हुआ है मणिपुर में। ईरानी कप का संबंध आपसे पूछे निम्नलिखित में से किस देश से है, किस खेल से है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है, तो ये ईरानी कप क्रिकेट से है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित है, तो यह है जमशेदपुर में। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, तो चाणक्य की रचना है। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। निम्न में से सैयद वंश का अंतिम शासक माना जाता है, तो अलाउद्दीन आलम शाह माना जाता है। चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम, तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा, इससे संबंधित है। शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्न का। कल का मेरा आपसे प्रश्न था, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो इसका जो राइट आंसर राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर का जवाब दिया है वो दिया सर्वेश काजी ने, तो याद रखें। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा प्रश्न है आपसे, वो ये है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो जो नियुक्त किया गया है आप इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अब पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव लगे तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।